इस्लाम भाई, दिल्ली सरकार को एक झटका लगा है कि एलजी को अधिकार दे दिए गए हैं, बिल पारित कर दिया गया है लोकसभा में। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ जो भाजपा पार्टी है, जो भाजपा सरकार केंद्र सरकार में है, तो भाजपा का एक मकसद रह गया है सिर्फ सत्ता हासिल करना। भाजपा का मकसद होना चाहिए था विकास करना, देश का, जनता का विकास हो, गरीबी दूर करना चाहिए थी भाजपा सरकार को, और मजदूर को उसकी मजदूरी मिले। जो महंगाई दर बढ़ी है इस मुल्क में, उसके हिसाब से मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन भाजपा सिर्फ एक ढर्रे पे आ गई है और सिर्फ सत्ता चाहती है, और सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी ढोंग, कोई सी भी चाल भाजपा चलने में सक्षम हो रही है। और भाजपा को जो काम करने चाहिए थे, जो देश का विकास और देश का एक अच्छा मॉडल, ताकि विदेशों में भी हमारे मुल्क की एक साख बनती, लेकिन भाजपा उसमें नाकाम रही है, हिंदुस्तान की साख बनाने में। और सत्ता पाने के लिए कहीं हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन भाजपा लड़ रही है, विकास के नाम पे भाजपा इलेक्शन नहीं लड़ रही। कहीं घर वापसी के नाम पे, कहीं लव जिहाद के नाम पे। और रहा मसला हमारी आम पार्टी का, रहा मसला हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, तो हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 7 साल के अंदर दिल्ली में वो मॉडल बनाया दिल्ली का, जो कि 70 साल के अंदर कोई भी सरकार वो मूलभूत सुविधा आज तक 70 सालों में हमारी पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी ने वो सुविधा जनता को मुहैया नहीं कराई। लेकिन हमने और हमारी सरकार ने और हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इन 7 सालों के अंदर स्वास्थ्य बहुत अच्छा किया है, शिक्षा में सुधार बड़े स्केल पे। और मैं ये समझता हूँ हिंदुस्तान में नहीं, दिल्ली में ही नहीं, सारी दुनिया में 26% बजट आज तक किसी सरकार ने नहीं लगाया। तो ये एक बड़ी कामयाबी, और मैं ये समझता हूँ शिक्षा के मैदान में एक मील के पत्थर का काम हमारी सरकार ने किया। हमारे केजरीवाल जो जनप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में जो लोग जूझ रहे थे, अपना इलाज नहीं कर पाते थे, वो उस इलाज पे जो फोकस किया हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, जो बड़े स्केल पे जो हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में सुधार किया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और रहा मसला इस भाजपा सरकार का, तो भाजपा सरकार तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ झूठे जुमले, ये झूठे जुमलों की सरकार है, और झूठे जुमले जनता को बरगला के सिर्फ सत्ता चाहती है, मुल्क का भला नहीं चाहती। भाड़ में जाए गरीब लोग, भाड़ में जाए मजदूर, भाजपा को कोई नहीं फिक्र। ये भाजपा सरकार जितनी जल्दी इस मुल्क से विदा हो जाए, उतना इस मुल्क का भला होगा। रहा मसला सबका साथ सबका विकास कहने वाली ये भाजपा पार्टी और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, किसी का कोई विकास नहीं, सिर्फ विनाश ही विनाश है। हिंदू से मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ गंगी जमनी तहजीब है, ये मुल्क सबका है, ये मुल्क हमारे हिंदू भाइयों का है, ये मुल्क हमारे मुसलमान भाइयों का, ये मुल्क हमारे ईसाई भाइयों का। और जितने भी धर्म हैं और जितने भी जातियां हैं, ये तो हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है। इसको संवारने में, इस गुलदस्ते को, इस चमन को सींचने में भाजपा कोसों दूर है। इस चमन को तो भाजपा ने उजाड़ने की कोशिश की है। अलग अलग जो हमारे धर्म है,
सभी के धर्म प्यारे हैं। उनको जो हमने, हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, जो एक चमन बनाया था, उस चमन को बखेरने की कोशिश अगर कोई पार्टी कर रही है तो भाजपा सरकार कर रही है, भाजपा पार्टी कर रही है। मैं ये अपील करूंगा, भाजपा को जितनी जल्दी जनता इसको वापस कर देगी, जो ये अच्छे दिन की बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर 150 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर जो अच्छे दिनों की बात करते हैं, तो हमारे तो वो बुरे दिन ही अच्छे थे, हमारे बुरे दिन लौटा दो और जो अच्छे दिन हैं ये अपनी पॉकेट में डाल के और बाय बाय कर दें। बस मैं यही कहना चाहता हूं और एक संदेश और देना चाहता हूं। आने वाली 28 तारीख में शबे कदर की रात है और 28 तारीख को ही है, होली है, तो मैं दोनों की मुबारकबाद देना चाहता हूं सभी देशवासियों को और एक अपील करना चाहता हूं अपने मुसलमान भाइयों से और खास करके नौजवान यंग तबके से। शबे बारात की रात, जो शब रात जिसको कहते हैं हम, वो इबादत की रात है और उसमें अपना इबादत करें, अपनी मस्जिदों में अपना वक्त बिताएं और रोड पे ना घूमें और मोटरसाइकिल पे अपने क्षेत्र से बाहर ना जाएं और इबादत करें और जो एक साल में जो पिछले गुनाह हुए हैं अल्लाह से माफ़ी मांगे और एक पीसफुल माहौल बनाएं और जिसको हमारा मजहब, हमारा इस्लाम धर्म कहता है उसके अकॉर्डिंग हम ये रात बिताएं और एक अच्छा संदेश दें ताकि माहौल जो हमारी दिल्ली पुलिस जो मेहनत करती है पीसफुल माहौल बनाने के लिए, तो पुलिस का सहयोग करें और पुलिस के आदेश को माने और अपने भारत के कानून का पालन करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। और बड़े अमन के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ हैं सभी अपना त्यौहार मनाएं और दोनों त्यौहार सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, ये मैं कहना चाहता हूँ।